इतना बड़ा मटकी जैसा पेट दिखा के कहता कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। फू, ये लानत है तेरी इस प्रेसिडेंट पे, बेगरत कहीं का। ये मटका लगा के बैठी हुई है ना 2 टके की औरत। 19 महीने पहले तो पहले से बोल रही है, ये जब से आई है ये प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है, बिना मतलब का वो पेट लगा के वो मटका लगा के एलियन पैदा कर रही है। ये बात पता चलती है कि बादल वहां गया है और इस भगोड़ी ने भेजा है, तो क्या रह जाएगी तुम्हारी। केस किया था मोमिन सर पे, मोमिन सर ने क्या किया, इसका धज्जियां उड़ा दी थी, धज्जियां। ये है अंधभक्त बोल रहे हैं, ओहो इसका तो बच्चा होगा, अब इसका बेटा होगा, अब इसका बेटा होगा तो ये 2-3 साल तक ये बाहर रहेगी। उस मटके में कुछ नहीं है, उस मटके में 24 घंटे जो वो खाती है ना वो है। हिंदुस्तान का चाहिए, अब इस बच्चे का तो वो बन जाएगा, कार्ड बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा। उस बच्चे का पहले सीमा भगोड़ी के मटके से निकला एलियन और बादल बाबू ने पाकिस्तान में कर लिया इस्लाम कबूल। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी खास होगी, इस वीडियो को आखिर तक देखें। जैसे कि आप सबने पता है दोस्तों, बादल बाबू यानी भारत से किसी प्रेमिका के चक्कर में इलीगल तरीके से पाकिस्तान में गया दोस्तों, और वहाँ पर जो है उसकी गिरफ्तारी हुई। तो दोस्तों जो पाकिस्तान के बादल बाबू के वकील हैं यानी फयाज रामे साहब, उनकी तरफ से एक बयान आया था कि बादल बाबू ने कोर्ट में जज के सामने जो है ये बयान दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। और उधर सीमा भगोड़ी के मटके से एलियन निकल चुका है दोस्तों। सरिता जी को आप जानते हैं, सरिता जी ने सीमा भगोड़ी की ऐसी बैंड बजाई, यकीन करें दोस्तों आप देखकर हैरान रह जाओगे। और सीमा भगोड़ी के मटके पर आफत फोड़ दी। और दोस्तों उन्होंने एक और खुलासा किया, हो सके कि जो है बादल बाबू को पाकिस्तान में सीमा भगोड़ी ने ही भेजा हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मटका लगा के बैठी हुई है ना 2 टके की औरत, ये 2 टके की औरत जो यहाँ पे पाकिस्तान से आके यहाँ मटका लगा के बैठी हुई है, जिसका बच्चा नहीं होने वाला है, इसका और होगा भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। और मैं तो कह रही जिसका होगा भगवान करे वो औरत भी मुकर जाए देने के लिए, फिर देखते हैं इसकी इज्जत कैसी है। ये मटका लगा के जो बैठी हुई है, पता नहीं 19 महीनों में कौन सा बच्चा पैदा करेगी भाई ये। 19 महीने पहले तो पहले से बोल रही है, ये जब से आई है ये प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है। तुम जसों की वजह से ही आज वो यहाँ पे प्रेगनेंसी का ढोंग कर रही है। जो बच्चा उसके पेट में है भी नहीं, वो बेफालतू के ना बिना बिना मतलब का वो पेट लगा के वो मटका लगा के एलियन पैदा कर रही है। 19 महीने में उसको एलियन ही पैदा होगा। तुम जैसे लोगों की वजह से, तुम जैसे देवरों की वजह से यहाँ पे भौंकने के लिए और बेशरमाई करने के लिए आते हैं, बदतमीजी करने के लिए आते हैं कि हम पाकिस्तान की वो नहीं सुन सकते हैं। पाकिस्तान की महिला को तुम सपोर्ट कर सकते हो, पाकिस्तान के बारे में तुम सुन नहीं सकते हो। तुम्हारी औकात ही नहीं है ना, तुम लोगों की औकात नहीं है, बेशरम बन गए हैं, बिल्कुल बेशरम। कल को अगर ये बात पता चलती है कि बादल वहां गया है और इस भगोड़ी ने भेजा है, तो क्या रह जाएगी तुम्हारी। आप ये बोलिए तुम लोगों की क्या रह जाएगी। तुम्हारी जो भाभी जान है, जो तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी भाभी विकास की चाबी जो है, वो कल को अगर तुम लोगों को ये धोखा दे दे, या तुम जैसे हमारे एक भाई है हमारा धर्मेंद्र भाई, उसके भी 20,000 रुपए उसने एंट रखे हैं और देने का नाम नहीं ले रही है। मैं तो कह रही हूँ भगवान करे तुम लोगों के भी वो जमीन जायदाद ले ले। ये बेगैरत औरत 2 टके की औरत, इसने एक बार बोला था, आपको पता है ना। उसके बाद क्या किया इसने, केस किया था मोमिन सर पे। मोमिन सर ने क्या किया, इसका धज्जियां उड़ा दी थी, धज्जियां। तो जिन लोगों को अपनी धज्जियां नहीं उड़ानी है ना, चुपचाप रहें, क्योंकि हैदर भाई हिंदुस्तान भी आएंगे, हिंदुस्तान आके वो अपने बच्चों को भी ले जाएंगे और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने मुल्क में भी रहेंगे। जिनकी ज्यादा फूक रही है ना, तो गर्म तवे में बैठ जाइए और ज्यादा गर्म तवे में बैठ जाइए। वो यहाँ पे मटका लगा के बैठी हुई है, अंधभक्त बोल रहे हैं, ओहो इसका तो बच्चा होगा, अब इसका बेटा होगा, अब इसका बेटा होगा तो ये 2-3 साल तक ये बाहर रहेगी, इसको जेल में नहीं जाना पड़ेगा। अरे कहाँ, कौन सी दुनिया में रहते हो, कौन सा कानून पड़ा है। पहली बात तो कोई बच्चा है नहीं, ठीक है, बंदरों की तरह उछल कूद कर रही है। उस मटके में कुछ नहीं है, उस मटके में 24 घंटे जो वो खाती है ना वो है, हेलो मोनू गुड्डी, वो है उस मटके में, वो है, कुछ नहीं है। जो लोग इस गलतफहमी में बैठे हुए हैं कि भाई अभी 7वां महीना चल रहा है, इसको जो फरवरी मार्च में इसका बच्चा हो जाएगा, फिर ये 3 साल के लिए बाहर रहेगी, गलतफहमी है, गलतफहमी है जी, बिल्कुल। हमेशा सच की जीत होती है। देर देखिए, सच को आने में देर जरूर लगती है, लेकिन सच कभी नहीं छुपता है। झूठ को आप कितना भी छुपाओगे ना, तो वो उफान मार मार के झूठ ऊपर आता है। सच को कभी नहीं छुपाया जाता है, सच अपने आप बाहर आ जाता है, और हमेशा सच की जीत होती है। सच को बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, झूठ का आपको पता है ना, झूठ को कोई भी नहीं रोक सकता है। झूठ के फटाफट से जो है पर लगते हैं, वो उड़ जाता है। तो इसी तरह से ये जो मटका लगा के बैठी हुई है बेगैरत औरत, बेफालतू में बोल रही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, माँ बनने वाली हूँ, मेरे को तो हिंदुस्तान का चाहिए, अब इस बच्चे का तो वो बन जाएगा, कार्ड बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा। उस बच्चे का पहले तो माँ बाप का नाम क्या बोलेगी। अच्छा 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं ये, चलिए थोड़ी देर के लिए मैं भी ये चलिए मान लेती हूँ।
ठीक है, मैं मान लेती हूँ ये प्रेग्नेंट है, क्या हो जाएगा? हमने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि जिस केस में महिला प्रेग्नेंट भी है और उसने जुर्म किया है, तो उसने सलाखों के पीछे बच्चे को जन्म दिया है। फिर ये तो इतनी बड़ी क्रिमिनल है, ये तो हैदर भाई की इतनी बड़ी क्रिमिनल है। हैदर भाई के लिए इसने, हैदर भाई का कितना नुकसान किया है। हैदर भाई के बच्चों को ये किडनैप करके लेके आई है, हिंदुस्तान में ये लीगल इनलीगल घुसी है। जो जो लोग ये बोल रहे हैं, जिन जिन लोगों को ये लगता है कि मोमिन सर को फंड आ रहा है, मोमिन सर बैग भर भर के, एक बार भगोड़ी ने बोला था ना, भगोड़ी को क्या जवाब मिला जब इसने बोला था कि वो तो क्या बोलते हैं, नेपाल में पैसे लेने गया है, थैले भर भर के पैसे लेके आएगा। इसका बाप बैठा हुआ था ना वहां पे फंडिंग देने के लिए, कब्र में से इसका बाप आया था, है ना, कब्र में से इसका बाप आया होगा, इसके बाप ने दिया होगा सीमा हैदर। क्योंकि अब हम नहीं चाहते हैं कि सीमा हैदर हमारे यहाँ देश में रहे, हमारे हिंदुस्तान में रहे। हमारे हिंदुस्तान का वातावरण ही उसने खराब कर दिया। हमें नहीं चाहिए वो, अब हमारी जेल में भी नहीं चाहिए वो। अब वो अपने ही मुल्क वो हो जाए बस, अब हमें चाहिए ही नहीं। इसलिए इन लोगों की आफत आ रही है। तब जो मटका लगा रखा है ना उसने, उस मटके का इंतजार कर रहे हैं लोग। ये मटका फूटेगा, इसमें से एलियन निकलेगा, वो एलियन हिंदुस्तान का होगा। अरे कहाँ की बातें कर रहे हो, इतने अनजान हो क्या? एक औरत के लिए हमें अपना संविधान बदलना पड़ेगा, एक औरत के लिए हमें अपना कानून चेंज करना पड़ेगा। अरे कहाँ की बात कर रहे हो? संविधान एक औरत के लिए, हाँ विजया, मटका जिसमें बिल्कुल, मतलब वो अभी ऐसे सोच रही है कि भाई इस बच्चे की वजह से इस बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। हाँ चलो, 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया, बीच में मैंने छोड़ दी थी ये बात, हमने 1 मिनट के लिए मान लिया कि वो प्रेग्नेंट है। उस बच्चे का बाप का नाम क्या बताएगी? क्योंकि अभी वो हैदर भाई की ब्याहता है, हैदर भाई से तलाक नहीं हो रखा है, इससे लीगल शादी नहीं है, ये लिविंग रिलेशनशिप में भी नहीं रहते हैं। और अब जो है लिविंग रिलेशनशिप में रहने का भी खत्म हो चुका है। बच्चे का नाम क्या लिखवाएंगे? 1 जुलाई को जो आदेश आए थे ना, उसमें लिविंग रिलेशनशिप का भी अब खत्म हो गया। तो बताइए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो खत्म हो गए हैं। अगर हम ये भी मानते कि चलो भैया इसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके ये बच्चा कर लिया है, अब तो वो भी लागू नहीं है। अब करेंगे क्या? बच्चे के बाप का नाम क्या लिखवाएगी? अब उस मटके में पानी भर ले बोलना, और गर्मियों में काम आएगा ठंडा पानी भरना बोलना। बस एपी सिंह जी ने ये बोला है कि मैं तो बहुत खुश हूं, वो बच्चा इंडिया का होगा, हिंदुस्तान का डीएनए होगा। हाँ होगा, हिंदुस्तान का डीएनए होगा, लेकिन बाप का नाम? सर घूम फिर के हम यहीं पे आएंगे, हम तो घूम फिर के यहीं पे आएंगे। या तो फिर इस औरत को बोलिए कि अपनी जो डॉक्टर की जो तेरी रिपोर्ट है उसको अपनी कम्युनिटी पे डाल, हम पता कर लेंगे फिर उसके बाद ये प्रेग्नेंट है कि नहीं है, हम कर लेंगे। इस चीज को करने में तो हम बहुत माहिर हैं, हर चीज का पता लगाने में तो हम बहुत माहिर हैं। हम हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं ना, हमारी हिंदुस्तान की महिलाएं बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज हैं, हर चीज पता कर लेते हैं। हमारे हिंदुस्तान की एक एक महिला इसकी हर उस पर नजर रखती हैं, हर उस पर नजर रखती हैं कि ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कब उछल कूद कर रही है, कब वो मटका नीचे रख दे रही है, कब वो मटका फिर बांध दे रही है। 19 महीने में एक एलियन पैदा करेगी। मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि लाइए, आपके पास जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें भी तो दीजिए, क्योंकि उन लोगों ने कसम खाई थी कि 20 तारीख को इसका नवंबर में 20 तारीख को इसका वो होगा, क्या बोलते, गोद भराई होगी, अगले महीने बच्चा होगा। अगले महीने उसने ये वो कर दिया कि भैया अभी तो 7वां महीना चल रहा है, और ये भी बताया गया है इसको कि वो बच्चा लड़का ही होगा, जो कि हमारे यहाँ पे